अब आते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 2026 जो कि संडे को था, जून 21। समर सॉलिस्टिस होता है उस दिन, बहुत बड़ा दिन होता है और धूप भी बड़ी आई थी संडे को। चलो ठीक है, इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, पीआईबी ने इसको पूरा कवर करा है। डे की तो इंपॉर्टेंस है ही, आप बोलोगे तो सारा ही पता है, पर जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे ये हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट पे जाएगा, जो कि आपके एंशियंट हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। काफी सारे फैक्ट्स यहाँ पे आपको दिखने वाले हैं, बुद्धिज्म, जैनिज्म, ये सबको टच करेगा। तो बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली इस आर्टिकल को पीआईबी ने कवर करा था, तो इसको प्रिपेयर कर लेना है। सबसे पहले तो 6 लाख ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने एक पोर्टल के ऊपर रजिस्टर करा, और ये योगा को लेके स्पेसिफिक पोर्टल है। अभी सुन लो पहले ध्यान से, उस पोर्टल पे क्यों सबने रजिस्टर करा, क्योंकि एक जगह पे तो सारे इकट्ठे नहीं हो सकते हैं। तो बोला कि जो भी पार्टिसिपेट करने जाते हैं इस पर्टिकुलर गैदरिंग में जो न्यू दिल्ली में चल रही थी, तो ये पोर्टल के थ्रू आप इंटीग्रेट कर सकते हो, मतलब आपको भी काउंट करा जाएगा कि आपने भी पार्टिसिपेशन करी। तो लगभग 6 लाख ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने इंटरनेशनल डे ऑफ योगा के दिन योगा पोर्टल के ऊपर रजिस्टर करा, और ये सारे फिर एक ही काउंट हुए। साथ ही वेस्ट बंगाल में भी योगा संगम पोर्टल का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा, जहां से सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशंस आई, मतलब उन्होंने भी कहीं ना कहीं योगा परफॉर्म करा। और अभी रिसेंटली वहां पे पॉलिटिकल चेंज भी हुआ है, तो वेस्ट बंगाल का एक स्पेशल हाईलाइट यहाँ पे आपको दिखाई देगा। अब चलते हैं टुवर्ड कॉन्टेक्स्ट। तो इंडिया ने 12th इंटरनेशनल डे ऑफ योगा सेलिब्रेट करा। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने योगा संगम पोर्टल ये अनाउंस करा। इस योगा संगम पोर्टल के ऊपर सारी रजिस्ट्रेशन थी जो पार्टिसिपेट करना चाहते थे, पर ड्यू टू स्पेस की कहीं ना कहीं कमी होती है, तो बोला कि आप इसके ऊपर रजिस्टर करो, आपको भी काउंट करा जाएगा कि आपने भी पार्टिसिपेशन करा है। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का है योगा संगम पोर्टल। तो सिग्निफिकेंट माइलस्टोन अटेन करा, मतलब 6 लाख रजिस्ट्रेशन, नंबर बहुत बड़ा था, जहां पे वेस्ट बंगाल से भी ठीक ठाक ज्यादा आपको रजिस्ट्रेशंस मिलेंगी। अब थीम क्या था इस बार, तो योगा फॉर हेल्दी एजिंग, कि उम्र बढ़ जाए वो तो बहुत ही बढ़िया बात है, पर हेल्दी होनी चाहिए, और वो हेल्थ कैसे मिलेगा आपको, योगा के थ्रू। तो योगा फॉर हेल्दी एजिंग, फिजिकल वाइटेलिटी, देन मेंटल रेजिलियंस, हॉलिस्टिक वेलनेस के ऊपर फोकस करा। जितने भी एज ग्रुप से सभी को बोला कि एक तरह से कहीं ना कहीं मोटिवेट भी किया कि आपको योगा करना चाहिए। और डब्ल्यूएचओ का डेकेड ऑफ हेल्दी एजिंग, देखो ये जो डब्ल्यूएचओ है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है, ये साल को ना कोई नाम देते रहते हैं। वैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इस पूरी की पूरी डेकेड को, डेकेड मतलब 10 साल है, 2021 में अनाउंस करा था कि हमको फोकस करना है हेल्दी एजिंग के ऊपर। इवन इसी से रिलेटेड एक और आर्टिकल फिर आया कि जंक फूड का तो बेला डेट है हमारे ऊपर, मतलब वो डेट कंट्रोल किया जा सकता है, बट स्टिल उस डेट से हम सफर कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज इतनी सारी इमर्ज कर रही हैं, ओबेसिटी की प्रॉब्लम आए जा रही है, कुछ बीमारियां तो ऐसी हैं जो अननोन रह जा रही हैं, क्यों इमर्ज हुई पता ही नहीं चल पा रहा है। तो यही चीज डब्ल्यूएचओ ने फोकस करी थी 2021 में, कि ये जो पूरा डेकेड रहेगा 2030 तक का, इसमें हम मेन फोकस करेंगे हेल्दी एजिंग के ऊपर। स्टेट वगैरह के पेपर में टाइटल्स पूछ लेते हैं, डेकेड कौन सा है, ईयर कौन सा मेंशन करा है, तो ऐसे सवाल बन जाते हैं, इसको याद रखना। और बाकी नेक्स्ट इज योगा संगम इनिशिएटिव। संगम क्या चीज इंडिकेट कर रहा है, सिंक्रोनस नेचर दिखा रहा है, कहीं ना कहीं यूनिटी को दिखा रहा है, तो संगम यहाँ पे आ गया। योगा सेशन करवाए गए और कॉमन योगा प्रोटोकॉल यहाँ पे फॉलो करा गया, कि जैसे एक सिटी में जो वाला योगा पोज कंडक्ट करा जा रहा था वही दूसरी जगह पे, मतलब प्रॉपर एक पैम्पलेट बना हुआ था कि इसी के हिसाब से योगा कंडक्ट करवाया जाएगा। तभी तो आपने फोटोज देखे होंगे, आर्मी ने भी इतने सारे फोटोज डाले थे, उनके जो डॉग्स यूज होते हैं उन्होंने भी प्रॉपर योगा करा, मतलब पूरे डिसिप्लिन तरीके से। तो वो सारे क्या दिखा रहे थे कि एक सिंक्रोनस तरीके से हमने योगा को परफॉर्म करा ऑन जून 21। अब इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, यूनाइटेड नेशन ने क्या क्या रिकॉग्निशन दी है, यूनाइटेड नेशन में भी कौन सी बॉडी आती है, तो टोटल 6 इंपॉर्टेंट बॉडीज है यूनाइटेड नेशन की। सब्सिडरी बॉडीज तो बहुत सारी हैं, पर 6 इंपॉर्टेंट बॉडीज में से एक आता है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। इन्होंने बोला कि 2014 के रेजोल्यूशन जो हमने लिया था, ग्लोबल हेल्थ एंड फॉरेन पॉलिसी एजेंडा, इसके ऊपर हम फोकस करेंगे। 21 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ योगा इन्होंने डिक्लेयर कर दिया था। फिर उसके बाद से योगा कहीं ना कहीं, एक टाइम पे यूएस ने बोला था कि हमको पेटेंट लेना है योगा का, क्योंकि ये लोग आते हैं उत्तराखंड जाते हैं, वहां से योगा सीखते हैं, वहां पे जाके सेशन देते हैं, और ये बन गया अचानक से फाउंडर ऑफ योगा। फिर बाद में हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट कहां से मिलता है, फ्रॉम इंडिया, पतंजलि, वहां से ये आप देखते हो इमर्जेंस ऑफ योगा। इसके पहले भी अगर धर्मों को जोड़ ले, यहाँ पे जैनिज्म, बुद्धिज्म, यहाँ पे भी कुछ पाथवेज थे जो कहीं ना कहीं योगा पोस्चर को और ज्यादा मोटिवेट किया करते थे, कि इमर्जेंस तो इंडिया से ही है, बाद में हेरिटेज बना भी इंडिया का, मतलब जो इंपॉर्टेंट हेरिटेज है ये इंडिया की ही है, दैट इज योगा। सिग्निफिकेंस क्या है 21 जून ही क्यों, तो इस दिन होता है समर सॉलिस्टिस, मतलब जो नदरन वाला पार्ट होता है हमारी अर्थ का, वो ज्यादा एक्सपोज में होता है सूर्य के, तभी उस दिन ठीक ठाक धूप थी। सैटरडे को थोड़े से हल्के से बादल थे, आज भी थोड़ा सा ऐसे ही था मौसम, सुबह लेट आई है धूप, बादल थे, पर संडे को बहुत बढ़िया धूप थी। तो 21 जून समर सॉलिस्टिस की फॉर्म में
यहाँ पे होता है, तो इसी वजह से 21 जून को ही इंटरनेशनल योगा डे की तरह भी परफॉर्म किया जाता है। अब बोला ना कि रेजिलियंस डेवलप करनी पड़ेगी ह्यूमन बीइंग में, तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, जैसे मैंने आपको बोला जंक फूड की वजह से भी आज के टाइम पे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज बहुत ज्यादा बढ़ रही है। नॉन कम्युनिकेबल मतलब छींक मारी तो आपको नहीं होगी, वो आपके लाइफस्टाइल की वजह से आपको हो रखी है, तो दैट इज नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। एग्जाम्पल आज के टाइम पे कार्डियोवेस्कुलर प्रॉब्लम्स इमर्ज कर रही है, डायबिटीज का एक एग्जाम्पल है, ओबेसिटी का एग्जाम्पल है, हाइपरटेंशन आ गई, हाई बीपी वाली प्रॉब्लम, तो ये सारी किसमें आती है? नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। पर हाइपरटेंशन कई बार बोलते हैं तेरी वजह से मेरा तो बीपी हाई हो गया, पर वो वैसे ही है, बोलने के एडेज होती है एक तरीके से, एक्चुअल में वैसा नहीं होता, तो उसको नॉन कम्युनिकेबल में इंक्लूड करा जाता है। कौन सा? डिप्रेशन। कहीं इसको जीन्स के साथ जोड़ते हैं, पर ये नॉन कम्युनिकेबल नहीं है। एक ही फैमिली के अंदर एक पर्सन ऐसा हो सकता है जो थोड़ा डाउन ही रहता है, पर बाकी शायद एक्टिव रहते हैं, तो उसको आप जेनेटिक भी नहीं बोल सकते, कम्युनिकेबल भी नहीं बोल सकते, इट इज डेफिनेटली नॉन कम्युनिकेबल। तो ये तो फिर हाइपरटेंशन भी आ जाएगा, पर एक्चुअल में अपना ही होता है, इंटरनल बॉडी का ही होता है। बस ठीक है, वही है। डिप्रेशन सैडनेस की एक बड़ी सी फॉर्म है, बाद में डिस्कस करेंगे इसके बारे में, अभी छोड़ दो। अच्छा, फर्स्ट जो इंटरनेशनल डे ऑफ योगा था ये 2015 में हुआ था। थीम था इसका योगा फॉर हार्मनी एंड पीस, और न्यू दिल्ली राजपथ में ही इसे हेल्ड करा गया था। और देखो, योगा ने 2 वर्ल्ड गिनीज अवार्ड भी अटेन कर लिए हैं। दैट इज लार्जेस्ट योगा क्लास, यहाँ पे पार्टिसिपेंट थे लगभग 35,985, मतलब एक साथ योगा परफॉर्म करा इतने सारे पार्टिसिपेंट ने। एंड मैक्सिमम पार्टिसिपेटिंग नेशन थे 84। इस बार जैसे सवाल पूछ लिया था कि किसको सबसे ज्यादा नोबेल पीस प्राइज मिले थे, तो वैसा जैसे सवाल बन सकता है कि योगा से रिलेटेड कितने अभी तक वर्ल्ड गिनीज अवार्ड के अंदर रिकॉर्डिंग्स है, तो 2 आ गई। नंबर 1 इज लार्जेस्ट योगा क्लास और दूसरा है मैक्सिमम पार्टिसिपेटिंग नेशनैलिटीज। और सुनो, ये ऐसा नहीं है कि जीएस के पेपर में ही आपने यूज करना है, आप इसको ऐसे वगैरह में भी यूज कर सकते हो। हेल्दी वेलबींग ऐसा कुछ आर्टिकल अगर आ जाते हैं उससे जुड़ा हुआ, वहां पे आप इसको ऐड कर सकते हो। देन आते हैं लोगो सिंबोलिज्म। हर साल कोई ना कोई लोगो होता है, तो इसमें जो लोगो यूज किया जाता है उसमें कुछ चीजें आती हैं। नोडल मिनिस्ट्री तो पता लगी, आई गेस, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। फोल्डेड हैंड इंडिकेट करते हैं यूनियन ऑफ कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस के ऊपर फोकस करता है। ब्राउन लीव्स अर्थ को इंडिकेट करती हैं, ग्रीन लीव नेचर को, ब्लू वाटर, ब्राइटनेस फायर, और सन इंडिकेट करता है सोर्स ऑफ एनर्जी। तो ये इंडिकेट करता है कि इंसान और नेचर के बीच में पहले से ही हार्मनी एस्टेब्लिश है, तो उन्हीं के कनेक्शन को रिप्रेजेंट करता है योगा। ठीक है, तो एक हार्मनी का एग्जाम्पल है। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष इसमें आ जाएगी। अब योगा है क्या? तो माइंड एंड बॉडी के बीच में कनेक्टिविटी है, एक बैलेंस है, हार्मनी यहाँ पे प्रमोट करी जाती है। आर्ट भी है और साइंस भी है हेल्दी लिविंग की। साइंस बाद में स्टडी करने लगेगी योगा के पोस्चर से कैसे इतने सारे बेनिफिट्स आ रहे हैं। कई नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से सफर करते हैं, पर बाद में वो देखते हैं जब योगा की प्रैक्टिसेस उन्होंने अडॉप्ट करी, तो थोड़ा थोड़ा उनकी अंदर जो हीलिंग प्रॉपर्टीज है वो भी इंड्यूस होने लगती हैं, इम्यूनिटी बूस्ट करने लगती हैं। तो आर्ट भी है, साइंस भी है, दोनों का अमलगमेशन आपको इसमें दिखेगा। और ऑर्थोडॉक्स स्कूल, जो कि आप हिस्ट्री में पढ़ते हो, या हिस्ट्री में नहीं पढ़ा तो आर्ट एंड कल्चर के अंदर पढ़ लेते हो, स्कूल्स है यहाँ पे, जैसे न्याय स्कूल आता है वैसे एक योगा स्कूल भी है। तो योगा स्कूल इन 6 फिलोसफीज में से एक निकल के आता है। युज वर्ड से ये डिराइव हुआ है, इसका मतलब होता है ज्वाइन, यूनाइट या फिर योग। देन कोर फिलोसफी क्या है? तो इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस को यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस के साथ जोड़ना। थोड़ी स्पिरिचुअल बातें भी होती हैं, क्योंकि योगा सिर्फ एक्सरसाइज के साथ डील नहीं करता है, ये आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग के साथ भी डील करता है। एंड सेल्फ रियलाइजेशन करना। आप नोटिस अगर करें, पहले कोई पर्सन था जिसको बहुत ज्यादा गुस्सा आता था, बाद में उसने ये योगा की प्रैक्टिस अपने लाइफस्टाइल में लाई, तो उसके बाद उसके बिहेवियर में थोड़ा सा चेंज तो आता है। गुस्सा आएगा भी, वो तो नेचर बन गया होता है ना, बार बार गुस्सा करके आएगा, पर पहले शायद हफ्ते में रोज ही आ रहा था। अब योगा की प्रैक्टिस जब अडॉप्ट करी तो शायद हफ्ते में एक आधी बार आएगा, जब ज्यादा ब्लंडर कोई क्रिएट करेगा तब जाके। तो कहीं ना कहीं ये हार्मनी तो बैलेंस होती है बिटवीन। ठीक है, तो मोक्षा या फिर कैवल्य भी इसको बोल देते हैं। 2 टर्मिनोलॉजीज यूज करते हैं सेल्फ रियलाइजेशन के लिए। कैवल्य इवन आप जैनिज्म में भी पढ़ते हो, जैसे निर्वाणा बुद्धिज्म में पढ़ते हो ना कि सेल्फ रियलाइजेशन करी, तो यहाँ योगा के केस में मोक्षा बोल देते हैं या फिर कैवल्य भी बोल देते हैं। और जो अटेन कर लेता है स्टेट को उसको योगी बोल देते हैं। आदि योगी, यहाँ पे शिवा को फर्स्ट योगी इंडिकेट करा जाता है आदि योगी की फॉर्म में, और फर्स्ट गुरु भी आदि गुरु की फॉर्म में। और योगा इन्होंने किसको सिखाया था? तो सप्त ऋषि हुआ करते थे। हिमालयस में एक लेक है, दैट इज कांति सरोवर, उसके पास में बिठा के ये योगा प्रैक्टिसेस करवाई थी कि कैसे आपने कंडक्ट करना है। ये आते हैं मेजर स्कूल्स ऑफ योगा। सीधा सा सवाल, आपके वो जो फिलोसफिकल ऑर्थोडॉक्स स्कूल होंगे ना, उसमें से ऑप्शन आएगी,
और ये ऊपर दिया होगा क्वेश्चन के अंदर कि ये जो फॉर्म्स हैं स्कूल्स की, ये कौन सी वाली फिलोसफी को बिलोंग करती हैं। तो जना, यहाँ जना भी बोलते हैं पर ये ज्ञाना होता है एक्चुअल में, जे यहाँ पे ग की ही साउंड देता है। एंड भक्ति योगा है, कर्म योग, राजयोग, हथा योग, कुंडलिनी योग, देन मंत्रा योग, जैन योग, बुद्धिस्ट योग, ये सारे किसके अंडर आते हैं, योगा स्कूल के अंडर। तो जो आपने ऑर्थोडॉक्स स्कूल देखे टोटल 6, जिसमें न्याय आता है, विशेषिका आता है, देन योग आता है, तो ये टोटल 6 स्कूल्स हैं। उसमें से ये वाले जो फॉर्म है ये किसमें आते हैं, तो योगा स्कूल के अंदर। वहां पे योगा नहीं लिखा होगा, वहां पे सिर्फ टर्म्स लिखी होती हैं कि किसके साथ एसोसिएटेड है, तो याद रखना ये योगा स्कूल के साथ एसोसिएटेड है। इवोल्यूशन देखिए अगर योगा का, तो इसके जो एविडेंसेस है वो हमें आईवीसी से मिलते हैं। एक सील मिलती है और इसको बोलते हैं पशुपतिनाथ सील, और ये भी एक यौगिक पोस्चर में माने जाते हैं कि यौगिक पोस्चर में ही बैठे हुए थे। ये सील यहाँ से टूटी हुई है, इसका ये वाला पार्ट कभी मिला ही नहीं, तो पशुपति सील को भी जोड़ा जाता है योगा के साथ। एंड तंत्र योगा ये अर्लियर फॉर्म मानी जाती है, तंत्र योगा के साथ जोड़ी होती थी। इनके आसपास बड़े सारे एनिमल्स भी घूम रहे थे, तो तंत्र योगा की एक फॉर्म मानते हैं। इसके बाद वैदिक एंड उपनिषद पीरियड में अगर देखें तो वेदा में रेफरेंस आपको मिलेगी, उपनिषद में मिलेगी, स्मृति, एपिक्स एंड पुराण। ऐसे कभी भी आ जाए ना अगर योगा से रिलेटेड या हेल्दी वेलबींग से रिलेटेड, वहां पे आप ये मेंशन जरूर करें कि इसके एविडेंसेस आज की बात नहीं है, ये बहुत पहले से चलती आ रही है, ऐसे में आप इसको यूज कर सकते हो। उपासना, उपासना का मतलब होता है वर्शिप, तो योगा को वर्शिप के साथ भी जोड़ा जाता है। सूर्य नमस्कार, प्राणायाम, ये सारा कहीं ना कहीं वर्शिप के साथ भी जुड़ा हुआ है। अब जब सूर्य नमस्कार करते हैं तो बॉडी में तो फ्लेक्सिबिलिटी ऐड करता है। कितने करते हैं, ठीक है, 12 स्टेप्स होते हैं, 12 होते हैं कि 11, 12 होते हैं सूर्य नमस्कार। एक तो बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी आती है, और बोलते हैं कि सूर्य की प्रेजेंस में करना, कि सूर्य की ऊर्जा आप में जाएगी। मेन जो टारगेट था, एक तो आपको फिजिकल वाइटेलिटी प्रोवाइड करना, एंड दूसरा डिसिप्लिन आपकी बॉडी के अंदर इमर्ज करना। अब सूर्य की जो किरणें होती हैं उसको भी लेने का एक टाइम होता है। अभी दिन में चले जाओगे तो चक्कर वक्कर आ जाएगा, पर मॉर्निंग में नहीं आता। मॉर्निंग में जब सूर्य उदय ही होता है, ठीक है, शुरू के जो 1-2 घंटे होते हैं उसमें कुछ और एनर्जीज होती हैं। दिन पूरा चढ़ता है अभी तो पागल हो जाओगे, किसी के सर में दर्द शुरू हो जाएगी, तो वो भी एक टाइम पीरियड होता है, वो डिसिप्लिन को इवोक करने का एक तरीका है। क्लासिकल पीरियड अगर देखें 500 बीसीई से लेके 800 सीई तक, तो महावीरा के पंच महाव्रता भी थे। जैनिज्म की बात हो रही है, पंच महाव्रता क्या थे, तो सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। पहला बोल रहा है सत्य, ये ट्रुथ को कहीं ना कहीं इंसाइट दे रहा है, ये झूठ नहीं बोलना है, हमेशा सच की राह पे चले। नंबर 2 आता है अहिंसा, ये हाँ नॉन वायलेंस को प्रमोट कर रहा है, वायलेंस नहीं करना है। देन आता है अस्तेय, चोरी नहीं करनी है, नहीं वो अपरिग्रह है। अस्तेय यहाँ पे नो स्टीलिंग को इंडिकेट करता है कि चोरी नहीं आपको करनी है। अपरिग्रह वो है जो आपने बोला कि ज्यादा है आपकी जेब में तो आपको वो दान कर देना चाहिए, हाँ डोनेशन को ये कहीं ना कहीं प्रमोट करता है। और फाइनल आता है जब आप इन स्टेजेस को अचीव कर लेते हो तो ब्रह्मचर्य, मतलब सब कुछ त्याग देना है, प्लेजर वो सारी चीजें साइडलाइन करनी है, और सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ ही आपको हमेशा फोकस रखना है। वैसे बुद्धिज्म के अंदर आप देखें तो यहाँ पे अष्टांग योग दिखाया जाता है, 8 फोल्ड पाथ भी दिखाया जाता है, जिसमें 8 कुछ गाइडेंस है। जैसे राइट कॉन्सेंट्रेशन होनी चाहिए, माइंडफुलनेस, व्यू, इंटेंशन, स्पीच, एक्शन, लाइवलीहुड और एफर्ट, सारे एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। जैसे एक आजीविका सेक्ट आया था, वो बोलता था कुछ करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ लिखा हुआ है, तो जो लिखा है अगर आप नहीं भी पढ़ोगे आपका पेपर क्लियर हो जाएगा। क्या ये रियलिटी है? ये नहीं है। जिसको बढ़िया मिला होगा विरासत में, वो शायद अच्छे से जी सकता है उसके ऊपर डिपेंड होके, पर उसकी अगली जनरेशन खाली हो जाएगी फिर, ठीक है, तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये 8 फोल्ड पाथ जो था ये बुद्धिज्म के अंदर मेंशन करा गया था, ये भी कहीं ना कहीं अष्टांगा योग के साथ जुड़ा हुआ है। अष्टांग में अष्ट मतलब 8 यौगिक पोस्चर आते हैं। पोस्ट क्लासिकल पीरियड में 800 टू 700 सीई तक अगर देखो तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज आएंगी अब, जिनके नाम आपने ध्यान में रखने हैं, जैसे आदि शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, तो इनकी भी कॉन्ट्रीब्यूशन रही है टुवर्ड योग। देन भक्ति मूवमेंट की ग्रोथ हुई, हथा योग, प्रदीपिका, ये योगी थे एक जिनका नाम था स्वतमारमा। इन्होंने एम्फेसाइज करा था कि मेडिटेशन के साथ आपकी फिजिकल प्रेपरेशन भी होनी चाहिए, मतलब मेडिटेशन तो आप करोगे वो बात का स्टेप है, पर पहले क्या होनी चाहिए आपकी फिजिकल प्रेपरेशन, बॉडी हेल्दी होनी चाहिए। बैठना इतनी देर के लिए, सोचो स्पाइन में दर्द रहती है, कैसे ही बैठ पाओगे। पहले शुरू में 2 मिनट भी ऐसे लगते हैं कि पता नहीं क्या पहाड़ रख दिया हुआ सिर पे, पर जैसे जैसे फिजिकल प्रेपरेशन होती चलती है, मेडिटेटिव जो टाइम है वो भी इंक्रीज करता है। तो इसमें जो मेन कॉन्ट्रीब्यूशन है वो स्वतमारमा का है, योगी थे एक, हथा योगा प्रतिपिका, ये इनका मेन एम्फेसाइज इसी पे था कि फिजिकल प्रेपरेशन होनी चाहिए आपकी फॉर मेडिटेशन। तभी तो योग है पहले, फिर लास्ट में क्या स्टेप रहता है योग के,
कि अब थोड़ी देर बैठ जाएं, सांस लंबी ऊपर खींचे और आंखें बंद कर लें, मतलब आपने अपने ऊपर फोकस करना है, तभी मेडिटेशन आया। पहले आपको फिजिकली प्रिपेयर करा, तो वो कहां से इमर्ज हुआ है, तो हथा योगा प्रतिपिका से। और कौन से योगी थे, तो स्वतमरमा। और उसके बाद मॉडर्न पीरियड में आप देखें और आज तक क्या क्या चीजें चेंज होती आई हैं, तो वेदांत आया, भक्ति, नथा, हथा योगा, ये सारे एक्सपांड होते गए और आज के टाइम पे भी इनको इवॉल्व किया है और यूज भी कर रहे हैं। इसमें कंट्रीब्यूशन किन किन की रही, तो एक तो नाम आपने सुना है, स्वामी विवेकानंद जी और इनके गुरु रामकृष्ण परमहंसा। इसके अलावा परमहंसा योगानंदा भी थे और रमन्ना महर्षि भी थे। पढ़ी है बुक्स आपने? और भी बुक्स आती है। हाँ हाँ, पढ़िए। पढ़ी नहीं है, सुनी है सिर्फ, चलो ठीक है। इसी तरह से और भी बड़ी सारी कंट्रीब्यूशन है। और साइंटिफिक स्टडी में एक चीज फाइंड आउट करी गई कि जब ये योगिक पोस्चर और साथ में मेडिटेशन दोनों को मर्ज कर दिया गया, तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में काफी सारी इंप्रूवमेंट्स देखी गई हैं। कार्डियोवेस्कुलर हेल्थ डिजीज होगी, न्यूरोप्लास्टिसिटी एंड स्ट्रेस रिडक्शन, इनके ऊपर बेनिफिट्स तो काफी सारे मिले। न्यूरोप्लास्टिसिटी में जैसे आप पूछ रहे थे डिप्रेशन का एग्जाम्पल, तो इसमें वही है, दोबारा से आपका जो सोचने का तरीका होता है उसको चेंज किया जाता है। मतलब कोई पर्सन है वो हर टाइम ही नेगेटिव बोल रहा है, जैसे आज बारिश लगी तो उसको भी कर्ज करेगा कि काश आज धूप ही होती जबरदस्ती, जबकि बढ़िया है आपने घर पे रहना है, तो बारिश भी ठीक थी। तो मतलब पॉजिटिविटी जहां पे हो सकती थी वहां पे बार बार नेगेटिविटी, तो उसको रिप्लेस किया जाता है। तो उसमें भी देखा गया योगिक पोस्चर प्लस ये मेडिटेशन ये काफी ज्यादा हेल्पफुल रही है। नेक्स्ट इज योगा फिलोसफी, पतंजलि ने फाउंड करा था, एंड योगा सूत्रा इसका मेन टेक्स्ट आ जाता है। और इंपॉर्टेंट कमेंट्रीज, मतलब वो जो योगा सूत्र है उसी के ऊपर फिर फर्दर और एक्सपांडेड फॉर्म में, जैसे एक स्टेटमेंट लिखी थी उसके ऊपर पूरा कमेंट कर दिया कि मेरे को क्या लगता है, तो उसकी डिटेलिंग अगर देखो, योगा भाष्य है ये व्यासा ने लिखी, तत्व वैसारादि है ये वास्कास्पति मिश्रा ने लिखी। तो ये कमेंट्रीज है जो योगा सूत्र के ही ऊपर लिखी गई हैं। 4 पार्ट्स जो योगा सूत्रा में दिखेंगे, एक आता है समाधि पदा। समाधि पदा में कॉन्सेंट्रेशन और एब्जॉर्प्शन, कॉन्सेंट्रेट करना है और जो सेल्फ रियलाइजेशन है उसको एब्जॉर्ब करने की ट्राई करनी है, दैट इज समाधि पदा। फिर आता है साधना पदा। अब आपने पहले तो कॉन्सेंट्रेशन और एब्जॉर्प्शन पे फोकस किया, अब आप चलते हो टुवर्ड प्रैक्टिस, अब उसको डेली प्रैक्टिस भी करना है, एक दिन से कुछ नहीं होगा। अगला आता है दैट इज विभूति पदा। ये पाथ होता है पावर का और अकम्पलिशमेंट का, क्योंकि आपने प्रैक्टिस करना शुरू करा, कुछ ना कुछ आपको नया रास्ता दिखाई देगा और कुछ ना कुछ अचीवमेंट्स भी आनी शुरू होंगी, मतलब वही सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ आप जा रहे हो। एंड फाइनली आएगा कैवल्य पथा। तो लास्ट पीछे लिखा था ना कि योगी बोलेंगे उसको जिसने वो मोक्ष या फिर कैवल्य प्राप्त कर लिया, तो पाथ ऑफ लिबरेशन भी से बोला जाता है। मतलब फाइनली आप लिबरेट हो चुके हो, आप खुद की जो वैल्यू है, सेल्फ रियलाइजेशन है, उसको अटेन कर चुके हो। देन रिलेशन आता है सांख्य के साथ भी। ये थ्योरेटिकल नॉलेज है सेल्फ का, मतलब अपने बारे में जो ज्ञान होता है वो इसके अंदर आपको मिलेगा सांख्य के अंदर। योगा प्रैक्टिकल पाथ है, सांख्य में थ्योरी मिलेगी एंड योगा में जब आपने वो पोस्चर यूज करे तो आपको एक प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगा। तो ये प्रैक्टिकल पाथ है कंसंट्रेशन एंड मेडिटेशन का, जबकि सांख्य में सेल्फ के ही बारे में थ्योरेटिकल नॉलेज है, कोई ऐसे फिजिकल प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं है। एंड डिफरेंस क्या आता है, तो ये मैनी पुरुषार्थ को इंक्लूड करता है सांख्य, और ये वन सुप्रीम सेल्फ, मतलब यहाँ पे मल्टीपल चीजों में आप बिलीव करेंगे, जबकि यहाँ पे बोल रहा है सेल्फ पे फोकस करने की जरूरत है, वहीं ब्रह्मांड है, वहीं यूनिवर्स है, तो उसकी तरफ ये ज्यादा अलाइंड है। गॉड एंड लिबरेशन अगर देखें तो ईश्वरा ये सुप्रीम बीइंग है कर्म और सफरिंग का, मतलब जो हम करते हैं कर्म किया सफर किया, तो उसी का एक सुप्रीम बीइंग माना जाता है कि ये फ्री हो चुका है सारी चीजों से, उसको ही क्या बोला ईश्वर या ईश्वरा, ए लगा देते हैं एंड में। लिबरेशन जैसे ही योग के थ्रू अटेन कर ली उसको बोल दिया कैवल्य, जो लिबरेशन अटेन हुई, एंड जिसने अटेन कर लिया उसको योगी या फिर केवली बोल दिया, कैवल्य से डिराइव हुआ टर्म। इंडिया का योगा डिप्लोमेसी, चाइना जैसे अपनी मेडिकल हेजेमनी बनाना चाहता है, तो उसको ओवरकम करने के लिए भी इंडिया ने अपने योगा को प्रमोट करवाया, और फाइनली तभी 2015 में आप देखते हो इंटरनेशनल डे ऑफ योगा भी सेलिब्रेट होने लगा। एंड आयुर्वेदा ग्लोबली हमने स्प्रेड करा है। आज के टाइम पे जहां पे भी इंडिजिनस कम्युनिटीज होती हैं वहां भी आप देखोगे आयुर्वेदा का एक इंपॉर्टेंट रोल रहता है, तो इंडिया ने काफी पॉपुलराइज करा है अपने योगा और आयुर्वेदा को। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ट्रेडिशनल मेडिसिन को भी ग्लोबल सेंटर बनाने की बात करी थी, जमनागर में बोला था ये, और उसके बाद इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म भी बन चुके हैं जहां पे साइंटिफिक बेंचमार्क दिखाए गए हैं कि ट्रेडिशनल जो इलनेस हुआ करती थी वो क्योर हुई हैं बिकॉज ऑफ योगा। सिविलाइजेशन प्रोजेक्शन को भी शो करता है, जैसे हम खुद को कभी विश्व गुरु बोलते हैं वैसे विश्व बंधु भी बोलते हैं, मतलब बेनिफेक्टर हैं, हम बताएंगे आपको जो हमारे पास नॉलेज अवेलेबल है, तो ये ग्लोबल बेनिफेक्टर भी हम खुद को बोलते हैं। और मिडिल ईस्ट में आज के टाइम पे योगा कल्चरल ब्रिज की तरह एक्ट कर रहा है। मिडिल ईस्ट जब आप जाओगे बहुत सारी इंडियन कम्युनिटी वहां पे भी आपको मिलेगी, कल्चर की फॉर्म में योगा वहां पे प्रेवलेंट है, जबकि सऊदी अरेबिया आप जाओगे वहां पे स्पोर्ट्स एक्टिविटी में योगा को इंक्लूड कर दिया है। फ्लेक्सिबिलिटी कितनी ज्यादा होती है, जो योगिक पोस्चर कंडक्ट करते हैं तो स्पोर्ट्स एक्टिविटी में भी इंक्लूड करा है। एक अभी हिमाचल की भी एक लड़की है,
उसने भी ग्लोबली कहीं पे योगा, हाँ उन्ना की है, यस, तो उन्होंने भी यही करा है सेम, योगिक पॉस्चर को रिप्रेजेंट करा और गोल्ड मेडल उनको मिला है। देखो नाम नहीं पता क्योंकि हम एक ही फील्ड की तरफ रहते हैं, दैट इज क्रिकेट। क्रिकेट नहीं हुआ तो कोई और गेम, जैसे हॉकी थोड़ा सा पॉपुलर हुआ था बीच में, अब फिर से नहीं आप सुनते। तो ये प्रॉब्लम है हमारे कल्चर में कि हम एक ही स्पोर्ट्स ओरिएंटेड हो चुके हैं। अब इसके बाद इकोनॉमिक कन्वर्जन, आयुष का हील इन इंडिया इनिशिएटिव, ये प्रमोट कर रहा है मेडिकल वैल्यू जो कहीं ना कहीं आयुर्वेदा से अटेन होती है। और सॉवरेंटी किसकी है, तो ऑब्वियस सी बात है इंडिया की आती है इन टर्म्स ऑफ योगा। नमस्ते योगा ऐप भी है जिसमें पूरा ऑथेंटिक योगा के कैसे पॉस्चर होने चाहिए, क्योंकि गलत भी कर लें तब भी दिक्कत होती है। सांस जैसे पेट खींचना होता है अंदर को, छोड़ते हैं सांस को कि अंदर को लेते हैं सांस को, पक्की बात है, छोड़ते हैं। पहले एक लंबी सांस ली जाती है, फिर पेट अंदर किया जाता है, फिर छोड़ते हैं। बाबा रामदेव नहीं देखे, वो पूरे पेट टच हो गया होता है पीछे रीढ़ की हड्डी के साथ, तो खुलना ही दे, ऑब्वियस सी बात है। और ठीक देखो योगा अगर प्रमोट हो रहा है वो ठीक है, वो प्रॉफिट खाए, वो उसकी अपनी दिक्कत है, दिक्कत क्या है उसमें, ठीक है आगे प्रमोट करना है तो पैसा तो चाहिए होगा, पर योगा इज इंपॉर्टेंट, वो चीज यहाँ पे हाईलाइट करने की ट्राई करिए, बाकी आप देख सकते हो।